अरे अरे भाइयों और बहनों, सोकर उठ गए आप लोग। आप लोग वीडियो देखना शुरू भी कर दिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब बॉस फ्री का एंटरटेनमेंट ले रहे हो आप लोग। तो चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप लोग के सपने में आके मैं बेल आइकन बजाने लग जाऊंगी। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैंने अभी नया नया चैलेंज स्टार्ट किया है कि 4 बजे मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो मैं ये उठ गई हूँ और आज के दिन मुझे जाना था गाँव, अपने ससुराल जाना था, जिसका वीडियो मैंने डे 3 ऑफ 30 डेज़ चैलेंज में डाल दिया है। तो ये हम लोग निकल पड़े हैं बिलासपुर स्टेशन के लिए। एंड मेरे हस्बैंड ने खूब स्पीड से गाड़ी चलाई और हम लोग पहुँच गए टाइम पे। अच्छा, ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म में ना 2 ट्रेन आती है, दोनों एक साथ खड़े रहती हैं। ये बीच में गैप के साथ देखो आप लोग, एक पीछे थी एक सामने में, दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। एक बार की कहानी बता रही हूँ, मैं दूसरी ट्रेन में जाके बैठ गई थी। मुझे जाना था भारद्वार, मैं बैठ गई थी भिलाई वाले ट्रेन पे। फिर चलती हुई ट्रेन में जल्दी जल्दी करके उतरी, मुझे पुलिस वाले ने डांटा भी। और भाई आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बहुत डेंजरस होता है। तो ये मेरे हस्बैंड बॉटल्स लेके आ गए हैं। हम लोग सीट खोज रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी, लेट हो गए थे अपन तो, बट फाइनली अपने को सीट मिल गई। ये मेरी मम्मी और मैंने हम लोग जो बनाए थे कटवा रोटी, ये मैं वो खा रही हूँ। सुबह 4 बजे से उठ जाती हूँ ना, तो मुझे ज़ोरों की भूख लगती है। एंड ये देखो मेरे पति रोल मार के खड़े हुए हैं किनारे पे। मैं कितने बार इनको मना करी हूँ कि यहाँ पे मत खड़ा हुआ करो, पर उनको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है। अरे मैं देख के खड़ा हूँ ना, ऐसा बोल बोल के ना मेरे को इग्नोर कर देते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भारद्वार। एंड जब तक हमको कोई लेने नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही थी, सुबह की रील्स एडिट कर रही थी। सॉरी, रील्स नहीं, वीडियो एडिट कर रही थी शॉर्ट्स में डालने के लिए। देन फाइनली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लेने के लिए आ गए हम लोग को, हम लोग निकल गए। देखो गांव का नज़ारा देखो, कितनी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ फसलें उगी रहती है, बहुत बहुत सुंदर लगता है। एंड गैस व्हाट, कौन वेट कर रहा होगा, ये देखो, देख लो, देखो कैसे चढ़ रही है। और भैया को देख के ये एकदम उछल पड़ती है, एकदम चढ़ने लग जाती है, देखो देखो देखो। एंड ये मेरे ऊपर भी चढ़ रही थी, मैं भी काफ़ी दिनों बाद आई थी, पर मुझसे थोड़ा डरती है ना, मैं इसको डांट लगा देती हूँ कि मेरे ऊपर चढ़ा नहीं किया कर। इसके बाद मेरे ससुर जी ने मेरा फेवरेट अंगाकर रोटी बना कर रखा था हम लोग के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपको अंगाकर रोटी का मतलब पता होगा। और ये देखो, ये हम लोग के बैक साइड पे पूरे के पूरे जंगल बन गया, मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हो गए हैं ना, एकदम हरा भरा हो गया है। तो अब रोटी तो रेडी थी, अब इसके बाद हम लोग चटनी बना रहे थे। तो हस्बैंड ये मिर्ची चटनी बना रहे थे, टमाटर चटनी भी इन्होंने ही बनाई। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठे बैठे सिर्फ खाई हूँ। पेट भर के खा लिया हमने, उसके बाद फिर खाना बनाया, खाना खा लिया, फिर सोने चले गए हम लोग। उसके बाद ये देखो शाम में ये ब्राउनी अपने भैया के साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है, इसको बहुत मज़ा आता है इसके भैया के साथ खेलने में। अब नेक्स्ट ये पापा के साथ भी खेलने लगे। पापा के साथ तो दिन भर अब पापा के साथ ही रहती है ना, तो बहुत फ्रेंडली हो गई है, तो दिन भर उनके पीछे पीछे घूमते रहती है। इसके भैया बाहर चले गए थे कुछ काम से, तो ये यहीं पे बैठी है उनके इंतज़ार में कि उसके भैया कब आएंगे। कितनी प्यारी है ना ये। एंड पापा भी ड्यूटी जाते हैं तब भी ये ऐसा ही करती है, 5 बजे से आके बैठ जाती है दरवाजे के सामने। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट